न्यूज टाइम, एक कदम सच की ओर। आमने सामने आ गए हिजबुल्लाह और इजराइल। अब होगा बड़ी जंग का आगाज। इजराइल की बर्बादी को खुद न्योता दे रहे हैं बेंयामिन नेतन्याहू। बेंयामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को दी चेतावनी तो हिजबुल्लाह ने भी दे डाली इजराइल को खुली धमकी। क्या है पूरा माजरा आपको इस वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री हिजबुल्लाह को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ एक दूसरा युद्ध मोर्चा खोलता है तो ये उसकी बड़ी गलती होगी। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इजराइल को बड़ी धमकी देते हुए कहा कि गजा में जमीनी हमला किया तो इजराइल को भी इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। दोस्तों आपको मैं दो खबरें दिखाती हूँ, एक बीबीसी की है और दूसरी दैनिक जागरण की है। दोनों खबरों को देखने के बाद आपको सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है, क्या है पूरा माजरा। बीबीसी की एक खबर देखिए। बीबीसी ने हेडलाइन दिया है कि बेंयामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को दी चेतावनी, कहा इजराइल के खिलाफ खोला दूसरा मोर्चा तो डैश डैश डैश। क्या है ये, आगे इस पर बात करेंगे दोस्तों। अब दैनिक जागरण की हेडलाइन देखते हैं। इसमें लिखा है कि हिजबुल्लाह की इजराइल को खुली धमकी, कहा हमास के खिलाफ जमीनी लड़ाई छेड़ी तो चुकानी होगी कीमत। दोस्तों अब मैं आपको सीधे बीबीसी की खबर पर लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि क्या लिखा है बीबीसी ने। देखिए बीबीसी ने साफ तौर पर लिखा है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने लेबनान के सबसे शक्तिशाली सैन्य बल हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ एक दूसरा युद्ध मोर्चा खोलता है तो ये उसकी गलती होगी। लेबनान की सीमा के करीब इजरायली सैनिकों से बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इजराइल की जवाबी कार्रवाई लेबनान के लिए तबाही ले आएगी और इसके अकाल्पनीय परिणाम होंगे। अब दोस्तों जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने चेतावनी दी तो हिजबुल्लाह ने भी सीधे तौर पर धमकी दे डाली है। देखिए दैनिक जागरण की रिपोर्ट, इसमें क्या लिखा है। इजरायली सेना ने गजा में हमास के खिलाफ जमीनी लड़ाई छेड़ी तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। लेबनान भी इस लड़ाई में शामिल है। ये बात ईरान समर्थित लेबनान के अतिवादी संगठन हिजबुल्लाह के उप प्रमुख शेख नईम कासेम ने कही है। आगे दैनिक जागरण ने छापा है कि कासेम ने कहा कि बीते 2 हफ्तों से इजरायली सेना से लड़कर हम इजरायली सेना को कमजोर कर रहे हैं। इसका लाभ हमें आगे होने वाली लड़ाई में मिलेगा। हिजबुल्लाह ने इजराइल से युद्ध के लिए तैयार होने का ऐलान भी किया है। यानी हिजबुल्लाह ने इजराइल को साफ तौर पर ये कह दिया है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं और गजा में इजरायली सेना ने अगर जमीनी हमला किया तो उसको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। दोस्तों ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह ने यह भी बताया कि शनिवार को इजराइल के साथ सीमा पर लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के 4 लड़ाके मारे गए, जिससे सीमांत क्षेत्र में 2 सप्ताह से बड़ी हिंसा के दौरान मारे गए उनके सदस्यों की संख्या 17 हो गई है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके लड़ाकों ने इजरायली सेना को भी जान माल का भारी नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हिजबुल्लाह पर वर्षों से इजरायली और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए बमबारी और षड्यंत्र रचने का आरोप लगता रहा है। पश्चिमी देश इजराइल, अरब खाड़ी देशों और अरब लीग हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन मानते हैं। हिजबुल्लाह लेबनान में ईरान से समर्थन प्राप्त शिया इस्लामिक राजनीतिक पार्टी और अर्धसैनिक संगठन है। दोस्तों तो अब ये साफ है कि हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों आमने सामने आ गए हैं। दोनों ने ही जंग का ऐलान कर दिया है। एक तरफ से चेतावनी दी जा रही है और दूसरी तरफ से साफ तौर पर धमकी दी जा रही है कि अगर गजा में जमीनी हमला किया गया तो इसका अंजाम इजराइल को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दूं कि इजराइल पर लगातार 3 तरफ से ट्रिपल अटैक हो रहे हैं, यानी 3 तरफ से हमले हो रहे हैं। एक तरफ यमन, हिजबुल्लाह, हमास तीनों एक साथ हमले कर रहे हैं और अब इजराइल की जंग के बीच इराक और सीरिया में भी अमेरिकी सेना पर हमले बढ़ गए हैं और ये दावा खुद अमेरिका के अधिकारियों ने किया है दोस्तों। यानी अब इस लड़ाई की चिंगारी इजराइल के साथ साथ
अमेरिका की तरफ भी जाती दिख रही है, क्योंकि जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो इजराइल का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। और दोस्तों ये समर्थन सिर्फ दोस्ती निभाने का नहीं है, ये समर्थन अपने हथियार को बेचने की पॉलिसी को लेकर है। साफ तौर पर दोस्तों ये नजर आ रहा है जिस तरह से इजराइल अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और जिस तरह से जो बाइडेन इजराइल पर लगातार मेहरबानियां कर रहे हैं, तो इससे साफ है कि जो बाइडेन अपने हथियारों को बेचने की मंशा से इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है इस पर कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों इजराइल और हमास से जुड़ी ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे ही अपडेट्स के लिए न्यूज़ टाइम को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और देखते रहिए न्यूज़ टाइम। नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम, एक कदम सच की ओर।